Hello students, welcome to my YouTube channel, Ideal Study Channel। चलिए स्टूडेंट्स, आज जानते हैं हम भाग विधि से वर्गमूल के बारे में, अर्थात स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। मान लीजिए कि एक नंबर्स है 144। पहले छोटे उदाहरण के साथ किया जा रहा है स्टूडेंट्स, अब फिर इसे बड़े उदाहरण के तौर पर भी बनाया जाएगा। तो 144 का यदि हमें वर्गमूल करना है तो सबसे पहले इतना स्पेस दे करके, इतना स्पेस दे के, अब जो है स्पेस देने के बाद सबसे पहले आप यहाँ जो है इसे जोड़ी लगाइए। तो ये जोड़ा लग गया और ये सिंगल बच गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये जोड़े में है और ये सिंगल है। तो पहले सिंगल वाला का वर्गमूल कीजिए। तो 1 का वर्गमूल तो तभी आएगा जब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया। फिर ये अगला जो दोनों अंक है, जैसे जैसे जोड़ी लगा रहेगा उसी प्रकार से उतारना भी है, तो वैसे वैसे जो है उस अंक को उतार देना है। हाँ, एक चीज़ और है कि बगल में आप जो भाग लगाए हैं तो भागफल वाला जो अंक है उसे यहाँ भाजक में ला करके जोड़ दीजिए और कोशिश कीजिए कि इसके आगे में ऐसा क्या लिखें कि उसी से गुना करना पड़े। और ख़ास बात, गुना करने के बाद कोशिश होनी चाहिए कि ये वाला अंक आ जाए। यदि ये नहीं आएगा तो इसके आसपास के भी अंक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि अगर यदि 2 रखा जाए तो 2 से गुना किया जाए तो शायद पुर जाएगा। तो 22 दूना 44 या 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 लग गया। तो क्या मरतबे लगा? 2 मरतबे, वो आप यहाँ लिख दीजिए। पूर्णतः ये कट चुका, आप देख चुके हैं। तो आप फिर इसको जोड़िए, 2 2 4। और फिर आपको इसको इसके साथ नहीं जोड़ना है, इसे 2 का 2, क्योंकि हम जोड़ कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा भागफल आया वही हमारा वर्गमूल हुआ। अतः 144 का वर्गमूल बराबर 12 आंसर। ठीक है, अब जो है किसी दूसरे अंक के साथ देखिए, 1728 इसका निकालते हैं। 1728 तो हम देख पा रहे हैं यहाँ कि जोड़ा जोड़ा लग कर के अंक लिखा हुआ है। तो 4 से यदि लगाए तो 4 चौके 16, 7 में से 6 घटे 1, इस 4 को ला के यहाँ जोड़ दीजिए जैसा कि रूल है। ठीक है, तो 4 को जोड़ दिया गया, 4 और 4 8। अब देखिए अगला अंक उतर जाएगा, 2 8 जो देख रहे हैं आप पेयर में, ये 2 और 8 उतर जाएगा। अब इस 8 के आगे में ऐसा क्या रखें हम ताकि यह पूर्णतः वर्गमूल हो जाएगा या पूर्णतः लग जाएगा। नहीं लगे पूरा पूरा तो अगर इसके अप्रॉक्स भी कोई डिजिट्स आता है या कोई नंबर्स, तो वो भी यहाँ हम लिख सकते हैं। तो 82 दुना ज़्यादा हो जाएगा, एक ही मर्तबे रखना पड़ेगा, एक ही मर्तबे रखें। अब गुना कर दीजिए, 1 एकान 1, 8 एकान 8। तो 8 में से 1 घटे 7, 12 में से 8 घटे 4, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आप इसे देख पा रहे हैं कि नंबर्स हमारे पास 47 जो वो हमारा रिमाइंडर बच गया। तो आप इसे डेसिमल में भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो ये रिमाइंडर हुआ, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और
41 जो है अभी इसका 41 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 1744 का पूर्णतः स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। और ये बात केवल वर्गमूल करने की तो वो हो चुका है। इस तरह से ये बनेगा। ठीक है जी। इसी से जो राइट वाला का प्रश्न आता है कुछ, उसमें लिखा रहता है कि यदि इसमें कितना जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि लिखेंगे कि 41 का स्क्वायर लेस देन 1728 लेस देन 42 का स्क्वायर। अगर 41 का स्क्वायर अधिक नंबर है, सॉरी 41 का स्क्वायर जो है कम पड़ रहा है और यहाँ अधिक नंबर है, तो हम 42 के स्क्वायर की ओर जाएंगे। तो अभिष्ट संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अभिष्ट नंबर 42 का स्क्वायर माइनस 1728। 42 का स्क्वायर करने का मतलब हुआ 42 को 42 से गुना करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 8 8 16, 6 1 7, 1764 आ रहा है। 1764 माइनस 1728 घटाएंगे अगर इसे तो 14 में से 8 घटाए 6, 5 में से 2 गया 3, कैंसिल। अर्थात 56 जोड़ने पर ये जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर नहीं इसी प्रश्न को उल्टा के पूछ ले कि कितना घटाने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, तो जो शेष बचता है उसे घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऐसा 8 के सिलेबस में ऐसे कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए कुछ फॉर्मूला ट्रिक्स के बारे में जानते हैं जो घातांक और करनी से जुड़ा रहेगा। सर्व एंड सर्व से। तो घातांक और करनी का नियम कहता है कि यदि कोई आधार है उसका पावर अलग अलग है, आधार अलग अलग है और पावर एक ही है, तो कहा जाता है उस आधार का गुना हो जाता है, पावर वही का वही लिख दिया जाता है। अगर आधार एक ही हो और पावर अलग अलग हुआ गुना में हो, तब आधार वही का वही रहता है, पावर का जोड़ कर दिया जाता है। यदि आधार एक ही रहे और गुना के जगह भाग में रहे, तो आधार वही का वही रह जाएगा, बस पावर क्या करेंगे घटा देंगे। यदि आधार के ऊपर आधार हो, तो आधार के ऊपर आधार हो तो आधार का गुना हो जाता है। आधार का गुना हो जाता है। यदि किसी पर 2 पावर है, अब ए स्क्वायर बराबर बी हो, तो ए बराबर रूट बी होता है आंसर, ध्यान रखेंगे। यदि ए बट्टा बी एक परिमेय संख्या है, इसका होल का पावर m है, इसका अर्थ होता है कि ए पर भी पावर m होगा और बी पर भी पावर m होगा। घातांक और करनी से जुड़े ये कुछ फार्मूला है। एक फार्मूला और होता है, किसी भी संख्या का अधिकतम घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इस तरह से आप घातांक और करनी का फार्मूला पढ़ सकते हैं, जो कि बेसिक सॉल्यूशन के समय कुछ कुछ मददगार होता है ये। चलिए इस वीडियो में इतना ही।